हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन की अधूरी नीतियों पर सवाल उठाने वाली ये खबर है। खबर विमान यात्रा से जुड़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि आपको पता ही है कि देश भर में उड़ान सेवाएं शुरू की गई हैं। करीब 60 दिन के लॉकडाउन पीरियड के दौरान विमान सेवाएं पूरी तरीके से बंद थी, उन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से उन्हें शुरू किया गया। तो इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो अधूरी नीतियों पर कई तरह के सवाल उठाती है। देखिए, ये खबर जो है इंडिगो की एक यात्रा से जुड़ी हुई है, विमान सेवा से जुड़ी हुई है, और जो खबर आ रही है वो कोरोना संक्रमण से भी जुड़ी हुई है। सीधी सी बात है, इंडिगो की एक फ्लाइट में क्रू मेंबर कोरोना संक्रमित, एयर इंडिया के क्रू मेंबर कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, एयर इंडिया के 2 क्रू मेंबर कोरोना से संक्रमित पाए गए। तो जिसका डर था वही होता दिख रहा है। एयर इंडिया के 2 क्रू मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कल ही से फ्लाइट्स चलनी शुरू हुई, कल ही पहला दिन था, और आज देखिए जो बड़ी खबर आ रही है वो 2 बड़ी खबरें आ रही हैं 2 विमानन कंपनियों से, एक एयर इंडिया से और इंडिगो से। इंडिगो में एक यात्री पॉजिटिव पाया गया है, एयर इंडिया में 2 क्रू मेंबर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। एयर इंडिया की जो खबर आ रही है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि वंदे भारत मिशन के तहत 21 तारीख को टोरंटो से लौटी एयर इंडिया की फ्लाइट के 2 क्रू मेंबर्स हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे हुए भारतीयों को लाने का सिलसिला चल रहा था, उसी बीच ये बड़ी खबर आई है कि एयर इंडिया के 2 क्रू मेंबर्स भी पॉजिटिव पाए गए। और देखिए, इंडिगो की 25 मई की फ्लाइट से भी जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। चेन्नई से कोयम्बटूर फ्लाइट में कोरोना संक्रमित एक मुसाफिर पाया गया है। कोरोना संक्रमण से जुड़ी इस वक्त की 2 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली खबर है एयर इंडिया से जुड़ी हुई, दूसरी है चेन्नई कोयम्बटूर इंडिगो फ्लाइट की। इंडिगो की 25 मई की फ्लाइट है जिसमें एक मरीज पाया गया कोरोना पॉजिटिव। चेन्नई से कोयम्बटूर ये फ्लाइट जा रही थी। बड़ी खबर इस लिहाज से भी कि साफ तौर पर यात्रियों से कहा गया है कि अगर आप में लक्षण है तो किसी भी हाल में आपको यात्रा नहीं करनी है। कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई बड़ी खबर, विमानन कंपनियों द्वारा कहा गया था कि हम एहतियात रखेंगे, डबल एहतियात रखेंगे, ऐसे यात्रियों को किसी भी हाल में यात्रा में शामिल नहीं करेंगे जो संक्रमित थे। तो ऐसा कैसे हो गया, इंडिगो को लेकर अब ऐसे कई सवाल उठेंगे। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको ये दे रहे हैं, कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई इस वक्त की 2 बड़ी खबरें हैं। एक तरफ एयर इंडिया के 2 क्रू मेंबर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली से लुधियाना फ्लाइट पे भी एक कोरोना संक्रमित पाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली से लुधियाना फ्लाइट पे जो एक कोरोना संक्रमित शख्स पाए गए हैं उन पर ज्यादा डिटेल के लिए रविकांत हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रविकांत, क्या जानकारी है इनके बारे में, जो दिल्ली लुधियाना फ्लाइट पे थे, कौन थे ये, कोरोना पॉजिटिव होने का पता कहाँ लगा है, एयरपोर्ट पर या उनके घर पहुंचने के बाद? देखिए, ये जब कोयम्बटूर पहुंचे हैं, चेन्नई से कोयम्बटूर पहुंचा यात्री, वहां पर इनकी चेकिंग हुई है। उसके बाद जो कोयम्बटूर में डॉक्टर की टीम थी ऑफिशियल, उस डॉक्टर की टीम ने चेन्नई फोन करके बताया कि ये एक जो कोरोना पॉजिटिव है ये पेशेंट यहाँ पर पहुंचा है और इससे संबंधित जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए तुरंत। और तुरंत ही जो इंडिगो फ्लाइट की पूरी टीम थी, क्रू था, उसको क्वारंटाइन किया गया है। 14 दिन के क्वारंटाइन पर पूरे क्रू को भेजा गया है और तुरंत ही ये पता लग गया था, जिससे कि ये आसानी हुई। अगर ये घर तक पहुंच जाते तो शायद रास्ते में भी लोगों को संक्रमित करते हुए जाते, लेकिन ये एक बड़ी चूक की तौर पर भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से कोयम्बटूर पहुंचने पर ही पाया जाता है, लेकिन चेन्नई बोर्डिंग के वक्त इनको नहीं पहचाना जा सका। तो मतलब जब चेन्नई में इन्होंने बोर्ड किया फ्लाइट को तब इनके भीतर लक्षण नहीं दिखाई दिए, कोयम्बटूर पहुंचने के बाद ही लक्षण समझ में आए? रवि जी, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि दोनों जगह चेकिंग हुई थी, दोनों जगह प्रोटोकॉल का पालन सख्ती के साथ किया जा रहा है। लेकिन जब चेन्नई में ये बोर्ड किए तब इनकी कोरोना पॉजिटिव होने की कोई जानकारी नहीं सामने आई, लेकिन जब ये कोयम्बटूर पहुंचे तो वहां लक्षण मिले। जी, एयर इंडिया के 2 क्रू मेंबर्स को लेकर एक खबर आ रही है। रवि, इसके बारे में कोई जानकारी आपको? देखिए, 21 तारीख को टोरंटो से एक फ्लाइट आई है दिल्ली और उसके 2 क्रू मेंबर को लक्षण पाए गए थे। उनका टेस्ट हुआ था, जिसकी रिपोर्ट आई है तो पता लगा है कि ये दोनों क्रू मेंबर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन दोनों को क्वारंटाइन किया गया है। रविकांत, इसके अलावा दिल्ली लुधियाना फ्लाइट की भी जानकारी हम दे रहे हैं कि उसमें भी एक पैसेंजर पॉजिटिव पाए गए हैं। जी बिल्कुल, 26 तारीख को दिल्ली से लुधियाना जो फ्लाइट गई है
उसमें एक व्यक्ति था जो बेसिकली अलायंस एयर की सिक्योरिटी विभाग में काम करता था, और इसको कोरोना पॉजिटिव ये पाया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट थी, लेकिन जो यात्री था वो अलायंस एयर की सिक्योरिटी विभाग में काम करने वाला एक सामान्य यात्री था एयर इंडिया का, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रवि, एक बुनियादी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। विमानन कंपनियां कह रही हैं कि हम एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन अब तो ये ऐसा सिलसिला है जो चल पड़ा है, अब आप हवाई सेवाएं रोक तो नहीं सकते। तो ऐसा क्या कोई नियम है कि आपको यात्री के तौर पर खुद ये सर्टिफाई करना होगा कि मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हूं, या फिर आपको एयरपोर्ट में जहां आप बोर्डिंग करते हैं वहां से आपको टेस्ट किया जाता है? मतलब कैसे पता चले कि जो यात्री सफर कर रहे हैं वो पॉजिटिव नहीं है? देखिए, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसने ये साफ किया था कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, और जो आरोग्य सेतु ऐप है उसमें आप ग्रीन होने चाहिए। ये दोनों प्रक्रियाएं की जाती हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरा जाता है। रविकांत, एक बड़ी खबर आ रही है, आपसे थोड़ी देर में इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, उत्तर रेलवे से जुड़ी हुई है। उत्तर रेलवे के एक बड़े अधिकारी के पीए को कोरोना संक्रमण हुआ है। उत्तर रेलवे के जीएम के सचिव के पीए को कोरोना संक्रमित पाया गया है। आज और कल बंद रहेगा उत्तर रेलवे का दफ्तर। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। तमाम विमान कंपनियों के बाद अब रेलवे मंत्रालय में भी कोरोना संक्रमण से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, उत्तर रेलवे के जीएम के सचिव के पीए को कोरोना संक्रमित पाया गया, और उसके बाद से उत्तर रेलवे के दफ्तर की पहली मंजिल को सील कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर रेलवे के जीएम के सचिव के पीए को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए हैं, और इसी वजह से जो दफ्तर है, दफ्तर की पहली मंजिल को सील कर दिया गया है। जीएम के सचिव के पीए है ये, याद रखिएगा। रविकांत, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो एक बार इस पर भी जानकारी दे दें कि जो फर्स्ट फ्लोर है जिसको सील किया गया है, उस पर जितने लोग हैं क्या उनको भी आप क्वारंटीन में डाल दिया जाएगा, जो कि प्रोटोकॉल कहता भी है? जी, लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार जो फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिसर्स हैं, जितने रूम्स हैं, उनके लोगों को कहा गया है कि वो घर पे रहेंगे, और लेकिन दफ्तर का काम घर से करते रहेंगे। उनको वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रविकांत। तो आप लगातार नजर बनाइए रहिए हालात पर। जी, तो देखिए, रविकांत ने खबरों की झड़ी लगा दी, ब्रेकिंग पर ब्रेकिंग दे रहे हैं रविकांत। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2 दिन पहले देश में फिर से हवाई सेवा शुरू हो गई है, और इस सेवा से जहां लोगों को तमाम आशाएं थी, वहीं दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वजह है पहले ही दिन से फ्लाइट का कैंसिल होना। बहुत से लोग जब एयरपोर्ट पहुंचे तब उन्हें फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी मिली। क्यों इतने बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, इसके पीछे का गणित क्या है, देखिए रविकांत की एक खास रिपोर्ट। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद देश भर में हवाई अड्डों से शुरू हुई फ्लाइट से लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन सिस्टम की नाकामी से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कल मेरे पास मैसेज आया एयर इंडिया से कि फ्लाइट चल रही है, लेकिन अब नहीं चल रही है। अगर मुझे पहले ही बता दिया जाता, मैं पूरी रात में टैक्सी, ऑटो कुछ भी मिल जाए ट्राई करती रही, मुझे नहीं मिला। फाइनली मेरे नेबर मुझे छोड़ने आए हैं। सुबह कॉल करके बताया कि 2 बजे फ्लाइट कैंसिल हो गई करके। फ्लाइट कितने बजे की थी आप? 9:30 बजे की। यहाँ तक काउंटर, वहाँ से बोले कि आप इंडिगो काउंटर पे जाइए, तो यहाँ बताई कि वो आपका मुंबई के लिए कैंसिल है। 2 दिन पहले 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हुई, और पहले ही दिन देश भर में 80 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो गई। इनमें से सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की 17 उड़ानें कैंसिल हुई। 26 मई को कल भी देश भर में 20 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। जाहिर है इस सब का खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल होने की आखिर वजह क्या है? फ्लाइट कैंसिलेशन की सबसे बड़ी वजह है मेट्रो सिटीज के अलावा बाकी शहरों के बीच में यात्रियों की कमी। यात्री क्वारंटाइन से डरे हुए हैं, सरकारी क्वारंटाइन के अपने खर्चे हैं। ऐसे में राज्यों के नियमों का अलग अलग होना यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बहुत से यात्री इस बात से भी डरे हुए हैं कि बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के, मास्क और शील्ड के भरोसे यात्रा यातनादायक न हो जाए। तो आप जानते हैं एयरक्राफ्ट का स्पेस कितना क्लोज होता है, उसमें बैठने की जगह भी कम होती है, एक छोटा सा टॉयलेट होता है। तो इसमें अगर हम एक सीट छोड़कर भी बैठते हैं तो इन्फेक्शन का चांस नॉर्मल जगह से बहुत ज़्यादा होता है।
तो एयरक्राफ्ट में ट्रेवल करना कितनी भी सुविधाओं के साथ भी बहुत रिस्की है। एबीपी न्यूज ने जब सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप से सवाल किया तो मंत्री जी ने साफ कह दिया कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर 2 यात्रियों के बीच एक सीट नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक मिडिल सीट को खाली रखने की बात है, मैं समझता हूँ इससे कोई फायदा नहीं होने वाला और एयरलाइन की इकोनॉमिक्स बिल्कुल खराब हो जाएगी। और मैं समझता हूँ अगर मिडिल सीट आप इकोनॉमी क्लास में खाली रख भी लें तो जो सोशल डिस्टेंस का वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस वो तो होगा नहीं, इसलिए मैं समझता हूँ इसकी जरूरत नहीं। इन सब का असर हो रहा है कि फ्लाइट्स में यात्री ही नहीं मिल रहे हैं और मजबूरी में एयरलाइन कंपनियां फ्लाइट्स रद्द कर रही हैं। क्या आप किसी भी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो या रहे हो जो पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ, या आपने किसी कोविड पेशेंट को अटेंड किया? ये सवाल भी मेरे को बड़ा एब्सर्ड लगता है पहले वाला, कि क्या आप किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो, जबकि 80% जो पेशेंट है आज की डेट में असिम्प्टोमेटिक है। मेरे को तो नहीं पता कौन कैरियर है कौन नहीं है, हो सकता है मैं भी असिम्प्टोमेटिक हूं और आप मेरे से मिले हो, तो आप अब जब आरोग्य सेतु ऐप में असेस करोगे तो आप तो नन लिखो, क्योंकि आपको भी नहीं पता है। फ्लाइट कैंसिलेशन का अंतिम निर्णय हाई कॉस्ट और थिन मार्जिन पर काम करने वाली एयरलाइन को ही लेना होता है। एयरलाइन 3 चीजें देखती है: गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है, एयरक्राफ्ट का रूट क्या है और पैसेंजर कितने हैं। ऐसे में अगर 60% से ऊपर पैसेंजर होते हैं तो एयरलाइन को फायदा होता है, वरना घाटा होता है।